चीन, जो अपनी विस्तारवादी नीति के लिए जाना जाता है, दूसरे देशों को उधारी के खाई में इतना ढकेलता है जिस खाई से वह देश कभी उभर नहीं पाता। चीन के सरकारी बैंक अपने देश के लोगों को इतना कर्ज नहीं देता जितना कर्ज दूसरे मुल्क को दे रहा है। चीनी बैंक के इस कदम को वहां की सरकार की सोची समझी रणनीति बताई जाती है। अब बात भारत की करें तो यह चीन का एक प्रमुख व्यापार करने का जरिया बन गया है। भारत अपने रोजाना की जरूरत का 80% सामान चीन से मंगाता है। कहा जाता है कि भारतीय बाजार चीन के लिए हब बन गया है। औसत भारतीय सुबह सोकर उठने से लेकर रात सोने तक न जाने कितने चीन निर्मित सामानों का इस्तेमाल करता है। दोनों देशों के बीच 2019 तक $90 बिलियन के व्यापार की बात कही जा रही थी। इसमें चीन का भारत को निर्यात $76 बिलियन का है। इसी से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि भारतीय बाजार किस तरह चीनी सामानों से भरे पड़े हैं। ये बात हर भारतीय को ध्यान से सुननी चाहिए। दिवाली और होली भारत में मनाए जाने वाले त्योहार हैं। आपको बता दूं कि दिवाली पर लक्ष्मी गणेश की मूर्ति और सजावट झालरों तक और होली पर पिचकारी से लेकर रंगों तक सब कुछ अब चीन से ही आ रहा है। ये जो आप कुछ सामान खरीदते हैं जिस पर लिखा रहता है मेड इन इंडिया, आपको बहुत गर्व होता होगा उस वक्त, लेकिन आपको बता दूं कि भारतीय व्यापारी भी अब आमतौर पर चीन से सामान मंगाकर उस पर अपना देसी ठप्पा लगाने का काम ज़्यादा कर रहे हैं। पिछले 2 दशकों में भारत में इंडस्ट्रीज ज़्यादा बंद हुई है। भारत के व्यापारियों के लिए ज़्यादा मुनीद हो गया है कि वह भारत में सामान बनाए या फिर उसे चीन से मंगाए। ये उनके लिए ना केवल ज़्यादा मुनाफे वाला है बल्कि काफ़ी सस्ता भी पड़ता है। आइए जानते हैं चीन से भारत को सबसे ज़्यादा आने और खपत होने वाले सामान कौन से हैं। नंबर 1, इलेक्ट्रॉनिक सामान और उपकरण। बड़े पैमाने पर स्मार्टफोन, टीवी किट्स, डिस्प्ले बोर्ड, SD कार्ड, मेमोरी कार्ड, लैपटॉप, पेन ड्राइव, साउंड रिकॉर्ड्स के साथ साथ LED बोर्ड्स चीन से भारत को आते हैं। इनमें वायरलेस और कम्युनिकेशन उपकरण भी है। इनका सालाना कारोबार $21.1 बिलियन का है। नंबर 2, मशीनरी। पहले भारत में आमतौर पर मशीनरी सामान जर्मनी, फ्रांस, यूरोपीय देशों से आते हैं, लेकिन अब वो ज़्यादातर चीन से आते हैं। इनमें हर तरह के मशीनों से जुड़े सामान, रेल के सामान, न्यूक्लियर रिएक्टर्स, बॉयलर, पावर जनरेशन उपकरण और मशीनरी पार्ट शामिल है। इनमें वाहन और कार एसेसरीज भी शामिल है। नंबर 3, ऑर्गेनिक केमिकल्स। हर तरह के ऑर्गेनिक केमिकल्स और उनके एलिमेंट्स तथा खाद और खाद से जुड़े तत्व शामिल है। नंबर 4, प्लास्टिक के रोजाना घर से लेकर ऑफिस तक में इस्तेमाल किए जाने वाले सामान बड़े पैमाने पर चीन से ही आ रहे हैं। नंबर 5, आयरन और स्टील मशीनरी। स्टील के साथ लोहे से बनी बड़ी से लेकर छोटी मशीनें पिछले कुछ वर्षों में बड़े पैमाने पर चीन से आने लगी है। नंबर 6, चश्मे, मेडिकल और सर्जिकल उपकरण। सस्ते मेडिकल उपकरण और ऑपरेशन थिएटर में इस्तेमाल होने वाले उपकरण और चीज़ें पहले यूरोप और अमेरिका से भारत आते थे, लेकिन अब उनमें बड़ी संख्या में ऐसे सामान पड़ोसी देश से यानी चीन से आते हैं। नंबर 7, फर्नीचर। बाजार में जितने फर्नीचर अब नज़र आते हैं वो सभी चीन से आ रहे हैं। इनमें सस्ते से लेकर महंगे सामान भी है। अब बहुत से भारतीय जब अपने लग्जरी घर बनवा रहे होते हैं तो वह फर्नीचर के लिए चीन जाकर उन्हें ऑर्डर देकर आते हैं। नंबर 8, खेल के सामान और खेल उपकरण। नंबर 9, खिलौने। नंबर 10, जूते चप्पल। चूँकि भारत का उपभोक्ता ज़रूरत से ज़्यादा ही चीन के सामानों पर निर्भर हो चुका है, इसलिए यह सोचना वाकई कठिन है कि अगर चीन के आने वाली सामानों पर पूरी तरह रोक लगा दी जाए तो क्या होगा। पिछले कुछ वर्षों में चीन की नज़र भारत के बाजार पर टिकी थी। यह चीन हर क्षेत्र में लगातार तरक्की कर रहा है। चीन की टेक्नोलॉजी कोई कसर नहीं छोड़ रही है। चीन की कंपनियों ने 5-6 साल पहले भारत की टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में एंट्री की। चीन की कंपनियों के बनाए गए स्मार्टफोन, लैपटॉप और दूसरे गैजेट्स की भारतीय बाजार में भरमार हो गई है। इन चीज़ों ने भारतीय बाजार में अपना दबदबा बना लिया है। अब चाइनीज़ ऐप भारतीय बाजार में पेट बना रहे हैं। इस साल की शुरुआत में आई डेली फैक्टर की रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि कैसे
अब भारतीय के स्मार्टफोन में चाइनीज ऐप्स का कब्जा हो रहा है। इस रिपोर्ट में सेंसर टावर के एक विश्लेषण का जिक्र किया गया है, जिसमें कहा गया है कि भारत में गूगल प्ले स्टोर पर टॉप 100 ऐप्स में करीब 50% चाइनीज ऐप है। हम आपको बता रहे हैं कि वो 44 चाइनीज ऐप जिसकी पॉपुलैरिटी तेजी से बढ़ रही है। टिकटॉक भी इस लिस्ट में शामिल है। छोटे मोबाइल वीडियो बनाने में टिकटॉक ऐप यूज़र की मदद करता है। ऐप की लिस्ट में टिकटॉक, लाइक वीडियो, हेलो और शेयर इट ऐप शामिल है। पबजी भी शामिल है। युवाओं के बीच पॉपुलर पबजी मोबाइल गेम भी चाइना ऐप की लिस्ट में है। इसके अलावा लिस्ट में यूसी ब्राउज़र, टिकटॉक लाइट भी शामिल है। लिस्ट में फ़ोटो और ब्यूटी प्लस ऐप। चाइनीज़ ऐप की लिस्ट में कट, शेयर म्यूज़िक एंड ट्रांसफ़र फाइल, एक्सेंडर, वीमेट 2019 और ब्यूटी प्लस भी शामिल है। वीडियो डाउनलोड और ऑनलाइन शॉपिंग ऐप। इस लिस्ट में ऑनलाइन शॉपिंग ऐप क्लब फैक्ट्री, ऑल वीडियो डाउनलोडर, वीगो वीडियो, ऐप लॉक, यूसी ब्राउज़र मिनी, वीगो लाइट शामिल है। चैट और फनी वीडियो फ्लर्ट्स ऐप। चीन के इस लिस्ट में वीमेट, स्टेटस, यू डिक्शनरी, लव यू, टू गेट यू और लाइव चैट भी शामिल है। वीडियो स्ट्रीमिंग, वीडियो चैट ऐप। इस लिस्ट में लॉर्ड्स मोबाइल, बैटल ऑफ एम्पायर्स, अप लाइव, लाइव मी, राइज ऑफ सिविलाइजेशन और वीगो लाइव शामिल है। कई गेम्स भी इस लिस्ट में शामिल है। चाइनीज ऐप की लिस्ट में क्लैश ऑफ क्लैन, वंडर फॉल्स जैसे गेम भी शामिल है। कैम स्कैनर और डेटिंग ऐप भी इस लिस्ट में शामिल है। ऐप की लिस्ट में कैम स्कैनर, गेम्स ऑफ सुल्तान, नोनो लाइव, dating.com, वेब नोवल, हेलो यू ऐप शामिल है। इसके अलावा इस लिस्ट में माफिया सिटी, लास्ट एम्पायर, वॉरजेड, स्ट्रेटजी, किंग्स ऑफ 11, फ्लैश कीवर्ड, इमोजी, एंथीम, टर्बो वीपीएन ऐप शामिल है। रिपोर्ट के दावे के मुताबिक शेयर इट, न्यूज़ डॉक, टिकटॉक जैसे चाइनीज़ ऐप भारतीय यूज़र की ज़रूरत से ज़्यादा जानकारी को इकट्ठा करते हैं और ख़ास बात यह है कि आपकी इन निजी जानकारियों को विदेशी कंपनियों को बेचा जा रहा है। डाटा लेने के लिए ये ऐप्स आपसे कैमरा, माइक्रोफोन और मैसेज तक का एक्सेस मांगते हैं। डाटा स्टोर करने वाले ऐप्स के लिस्ट में हेलो, शेयर इट, टिकटॉक, वीगो वीडियो, ब्यूटी प्लस, क्लब फैक्ट्री, एवरीथिंग, न्यूज़ डॉक और वीमेट जैसे 10 ऐप के नाम शामिल है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ये ऐप यूज़र्स की प्राइवेसी के साथ खिलवाड़ करते हैं। फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।